नमस्कार बच्चों। अध्याय 5 हमारा चल रहा था और पिछली बार जब हम मिले थे 5.1 हम कर चुके थे। आज 5.2 जो पेज नंबर 107 पे है उस पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा बता दें जरा कि एक क्लास में हमने सामान्य जानकारियां दी थी कोणों के बारे में, कौन सा संगत कोण होता है, कौन सा एकांतर होता है। ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि हमारे कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे अगर उस दिन एब्सेंट थे तो इस तरह की एक्सरसाइज उनके कहीं समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो उनके सहयोग के लिए हम एक बार पुनः आपको वो सामान्य जानकारी फिर से दे देते हैं। देखिए, ये और ये रेखा समांतर है और ये रेखा इन्हें कट कर रही है, तिर्यक रेखा। कौन सी? हां, तिर्यक रेखा। ये समांतर हो गई और यहां पे हमने कोण नाम दिए थे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनमें बच्चों कुछ कोण तो संगत कोण के कारण बराबर थे। संगत कोण में मैंने आपको बताया था कि यहां पे कोण 1 और कोण 5, और इसके लिए आपको बताया भी था, कुछ मॉडल से भी हमने आपको समझाया था कि यदि मैं इसको उठा लूं ऐसे कि ऐसे इस रेखा को, तो जो चारों कोण उठे और वो इस पे रख दिया तो जो कोण जिस पे गिरेगा वो संगत कोण के कारण बराबर होगा। तो यहां पे कोण 1 बराबर, हाँ आप ही बताएंगे, कोण 1 बराबर 5। बहुत अच्छे। कोण 2 किस पे गिरेगा? 6 पे। बिल्कुल संगत कोण होगा वो, 2 बराबर 6 कारण संगत कोण। और 3 बराबर 7, 4 बराबर 8। अब आप बताइए जरा, हम आपसे पूछ रहे हैं 7 के संगत कोण कौन सा होगा? 3। बहुत अच्छे। 5 के संगत 1। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो हुआ संगत कोण, संगत। अब एक होता बच्चों, सुनो सुनो सुनो, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख में क्या होता है, इनके शीर्ष अभिमुख होते हैं एक दूसरे के आमने सामने। ये 2, 4 शीर्षाभिमुख, 1, 3, 6, 8, 5, 7। शीर्षाभिमुख कोण को समांतर रेखाओं की जरूरत नहीं होती। ये रेखा अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इनको समांतर से कोई लेना देना नहीं है। शीर्षाभिमुख वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दीज आर नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये ध्यान रखो, शीर्षाभिमुख कोण में क्या हुआ, कोण 1 बराबर 3, 2 बराबर 4, 5 बराबर 7 और 6 बराबर 8। कारण शीर्षाभिमुख कोण। एक एकांतर कोण और है, समझिए। एकांतर अंतः कोण और एक एकांतर बाह्य कोण, दो तरह के कोणों में बांट दिया एकांतर कोण। ये 3 और 5 बराबर है बच्चों। ये समांतर रेखाएं है ना, तभी बराबर है। अगर ये ऐसे डिजाइन के दे देना यूं और यूं करके, तो ये इनको कट कर रही है तो ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये समांतर ही नहीं है। ठीक है, समांतर रेखा होना जरूरी है तभी ये बराबर होते हैं। आप कभी अगर सीढ़ियों से, कहीं सीढ़ियां दिख रही है आपको, तो अगर दूर से देखोगे तो आपको वो संगत ऐसे नजर आएंगी, वो सीढ़ियां ऐसे, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, ये सीढ़ी, दूर से देखोगे तो ये संगत कोण है सारे, 90 90 90। ये सीढ़ियां जा रही है, ऊपर जा रही सीढ़ियां, ऐसे ऐसे संगत कोण। अगर कहीं पे लकड़ी वाली सीढ़ी भी आप लगी हुई देखें, किसी छत पे सीढ़ी लगी हुई है, ठीक है, तो उसमें भी संगत कोण बराबर होंगे, 90 90 90। बिल्कुल सीधी खड़ी कर गए हैं हम, सीढ़ी को सीधा खड़ा कर रहे हैं, तब संगत कोण, शीर्षाभिमुख कोण। आइए एकांतर कोण के बारे में हम समझे। अंदर की तरफ बने हुए कोण में अंतः लग गया और बाहर वालों में बाह्य लग गया। तो यहां पे कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। ये एकांतर अंतः कोण हो गए। और एकांतर बाह्य कोण कौन से हुए? बाह्य कोण
उसमें कौन कौन से हुए? कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8, एकांतर बाह्य कोण हो गई। इनका यूज थोड़ा सा कम आता है, इनका यूज काफी आता है। और बच्चों सुनो सुनो सुनो, अगर मान लो 3 बराबर 5 बोल दिया तो हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं समांतर है। क्यों? क्योंकि ये तो एकांतर कोण की स्थिति के कोण है। ऐसे ही 4 बराबर 6 आ गया तो हम ये भुजाएं समांतर बोल सकते हैं। और अगर बच्चों सुनो, संगत कोण वाली स्थिति भी अगर बराबर आ गए ना, 1 बराबर 5 किसी ने बोल दिया, इसका मतलब ये भुजा इसके समांतर है, हम कह सकते हैं। ये सामान्य जानकारियां थी। तो आप अगर इसमें देखें बच्चों तो 1, 3, 5, 7 सभी बराबर हैं। 4-4 की टीम बन गई यहां पे। 1, 3, 5, 7 आर इक्वल और रिमेनिंग 4 आर इक्वल। 2, 4, 6, 8 भी समान है। 4 समान, 4 समान। और सुनो, इनमें से 8 में से एक कोण भी पता चल गया ना हमारे को, तो हम तमाम कोण बता सकते हैं। आइए समझे कैसे। इधर ध्यान दो। जैसे कोण मान लो एक 50 डिग्री है, 50 डिग्री, ये 50, ये 50, ये 50, ये 50, एक साथ 4 आ गए। और बाकी के जो 4 है ना, उनमें इनमें और इनमें जो टोटल है, क्योंकि ये रेखिक युग्म है, रेखिक युग्म लीनियर पेयर, तो इनमें टोटल 180, 180 डिग्री। 180 डिग्री तो 130 बचे ना बच्चों, 50 इसने लिए तो ये 130, 130, 130, 130। और सुनो, ये जो कोण है ना, ये बराबर नहीं, अलग अलग टीम के। इनको बोलते हैं हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। एक नाम याद रख लो, बहुत सारे नाम हैं इनके, पर्यायवाची हैं। आप तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, ये समांतर रेखा है ना बच्चों, ये रेखा समांतर है। तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो कोण है 4 और 5, उनका टोटल 180 डिग्री। 3 और 6 का टोटल भी 180 डिग्री, क्योंकि ये भी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं। ये लीनियर पेयर की वजह से, ये लीनियर पेयर की वजह से, ये रेखिक युग्म, तो वो तो ले सकते हैं। ये तमाम चीजें आज हमारी 5.2 में काम में आने वाली हैं। तो जो बच्चे एब्सेंट थे उनके सहयोग के लिए एक बार पुनः हमने समझा दिया कि क्या संगत होता है, क्या शीर्षाभिमुख होता है, क्या एकांतर होता है, क्या अंतःकोण होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण क्या होते हैं बच्चों। और सुनो, अगर 1 बराबर हमारे को 5 लाना है तो डायरेक्ट हम संगत से भी कर सकते हैं। 1 बराबर 3, 3 बराबर 5 करके भी पहुंच सकते हैं। तो पहुंचने के बहुत से तरीके हैं। एक कोण होने पे 7 का मान निकालना है तो आप 1 बराबर 7 एकांतर बाह्य कोण से है, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अदरवाइज 1 से 3 बराबर, 3 से 7 बराबर, यूं घूम के भी जा सकते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं ना बच्चों, आप लोग अक्सर एक रास्ते पे जाते हो ना, और आपको लगता है कि यही सबसे अच्छा रास्ता है, लेकिन कभी कभी उसमें अगर कोई बाधा है तो हमारे को थोड़ा सा दूसरे रास्ते से भी आना पड़ता है ना। पता कर लेते हैं अपन को उधर से ठीक रहेगा। अब अगर ये रास्ता बंद है, कहीं पे कुछ भी है, इधर से नहीं उधर से चलते हैं। ठीक वैसे ही यहां पे भी कई मेथड है, एक नहीं है। मैं अपनी दृष्टि में जो सबसे इजी होगा वो बताऊंगा। हो सकता है आप लोगों ने स्कूल में पहले थोड़ा सा मेथड अलग लिया हो और इधर उधर कहीं पे सोल्ड देखोगे तो उसमें कहीं और मिल सकता है बच्चों। कहीं कंफ्यूज नहीं होना, सारे मेथड आप लोगों को दिखाई देंगे, भविष्य के साथ सब नजर आएगा आप लोगों को। कम ऑन, बस मेहनत करते रहिए। और इतना तो है कि राजस्थान के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत के मामले में किसी कीमत पे कम नहीं है। यस, तो निश्चिंत रहिए, गणित और करीब आ रही है आप लोगों के, बिल्कुल। आइए 5.2 में चलें। 5.2 का पहला सवाल ये रहा आपके सामने। चित्र 5.30 में रेखाएं ए बी सी डी ई एफ परस्पर समांतर। अब की बार 3 रेखाएं आ गई। कोण x, कोण y, कोण z और कोण p ज्ञात कीजिए। आइए हम चित्र को बना रहे हैं आपके नजरों के सामने। यस, ये रेखा यहां तक दी गई है और इधर सी डी, ठीक है ना बच्चों,
इससे पहले मैं थोड़ी सी तिर्यक बना लेता हूं जिससे आगे हमारी वो चीज बढ़े नहीं, है ना बच्चों। रेखाएं तो समांतर ही खींचनी है। और बच्चों गणित में तकलीफ मत पाना, गणित में तकलीफ पा रहे हो तो हमें दुख होगा बच्चों। यस, ये ए बिंदु, बी बिंदु, ये सी बिंदु, ये डी बिंदु, और ये ई बिंदु, ये एफ बिंदु। ये जो एरो दिख रहे हैं ना बच्चों, ये कहते हैं गणित की भाषा में कि ये समांतर है। अब आपके बुक में यहां एक्स छपा हुआ होगा, यहां देखिए वाई प्रिंट होगा, यहां जेड है, और इधर कहीं पी लिखा है, और इधर 58 है, 58 डिग्री। आइए पहले हम रफली आपको समझा दें थोड़ा सा। यस, आप और हम मिलके इसको समझेंगे। डायग्राम बुक में है लेकिन फिर भी हम आपको यहां पे बना के बता रहे हैं, तभी आपको समझ आएगा। यस, सुनो इधर, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों समांतर है। तो ये जो 58 डिग्री का मान है ना बच्चों, इससे पी तो निकल जाएगा 180 में से घट के। अब भी बताया आप लोगों को तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कौन है, तो पी 58 डिग्री घटा देंगे हम कितने में से, 180, 180 में से 122 डिग्री पी का मान, और पी के बगल में जेड है, तो इन दोनों का टोटल 180 है, वापस वो 58 आ जाएगा। नहीं तो 58 से डायरेक्ट जेड पे पहुंच जाओ, संगत कोण बोल के डायरेक्ट ही पहुंच गए। ठीक है, यस। अब और सुनो, इधर P के संगत Y है, P के संगत देखो, P जिस पोजीशन में बन रहा है ना, उसी पोजीशन में Y बन रहा है, तो Y और P बराबर है। अभी P को मैं 122 बोल के गया था, तो वो भी 122 होगा। कौन, 122 Y, और Y से X निकाला जा सकता है, टोटल 180 का रिलेशन है। नहीं तो 58 से हम डायरेक्ट भी X पे पहुंच सकते हैं, एकांतर कोण बोल के। श्रद्धा आपकी, आप कैसे भी पहुंचिए। आपको बताया मैंने स्कूल पे पहुंचने के जैसे बहुत से तरीके होते हैं, ठीक इसी तरह से यहां पे मान ज्ञात करने के भी बहुत से तरीके हैं। तो किसी भी तरीके से करिए, आपको एक पर्टिकुलर मेथड रटिएगा नहीं, आप तो सीधा x बराबर 58 एकांतर कोण लिख दो आप तो सीधे, एकांतर कोण। और सुनो, z सीधे निकल जाओ, z बराबर 58 डिग्री, संगत कोण, संगत कोण। और जो y है ना, y बराबर 180 डिग्री माइनस x, रेखिक युग्म का मामला है, रेखिक युग्म। और सुनो, x तो हम ज्ञात ही कर चुके, तो 180 माइनस 58, 122 डिग्री, ये y का मान हो गया। और जहां तक z की बात है वो हम ज्ञात कर चुके। अब बचा कौन, p, p z से निकल जाएगा, p बराबर 180 माइनस z, यानी 180 माइनस z का मान 58। 58 बच्चों ध्यान से लिखो, देखो बच्चों, एक तो आप, और इधर रेखिक युग्म, तो ये कितने बचे, 122 डिग्री। तो ये चार उत्तर हमें प्राप्त हो गए। यस, x, z और y और p। और हमें बोला क्या है, तो बच्चों सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं आपसे। आप 58 से p निकाल सकते थे 180 डिग्री में से घटा के, p से z निकाल सकते थे, p डायरेक्ट y के बराबर होता है। कैसे भी निकालो, मान ये होंगे बच्चों, मान बदल नहीं सकते। ठीक है, आप कौन सी क्लास में हो, 9th में, 9th में हो ना, तो उसी तरह से जैसे वो निश्चित है कि आपकी क्लास 9th है, यहां पे x का मान इतना है, y का मान इतना है, तो है। किसी भी तरीके से आप निकालिए, कैसे भी, किसी भी स्कूल से अगर जवाब आ रहा है तो क्लास 9th ही आ रहा है। तो एंड में उत्तर आप लिख दीजिए, अतः x बराबर, y बराबर, z बराबर और p बराबर, x का मान
58 डिग्री, y 122 डिग्री, एंड व्हाट अबाउट z, वो भी 58 डिग्री, और p 122 डिग्री। तो ये उत्तर हो गए हमारे चारों। आइए आंसर शीट से मिलाएं बच्चों हम। बच्चों सवाल आसान है, बस आप पीछे बढ़ो। 58, 122, 58 एंड 122, बिल्कुल ठीक है। उतार लीजिए जल्दी से, जल्दी से उतारिए, सेकंड सवाल हम जल्दी ही ले रहे हैं। उतारिए बच्चों जल्दी से। यस, सवाल नंबर 2 का डायग्राम हम बना रहे हैं। आसान सा सवाल है। सवाल नंबर 2 में x और y के मान ज्ञात करने हैं। और बच्चों सुनो, आप लोगों की गणित अब तक कैसी ही रही हो, ठीक है, आप कि सर हमारी तो गणित कमजोर है सर, अरे कब तक बोलोगे बच्चों ऐसा, ठीक है, कब तक बोलेंगे? नो, हिम्मत रखिए, हिम्मत रखिए। देखिए, ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, इधर E है और यहां F है, इधर ये और ये समांतर है, यहां X और इधर Y है, Y इधर 125 डिग्री, 125 डिग्री, और इधर 141 डिग्री। x और y दोनों के मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रफली हम आपको समझा देते हैं। रफली देखिए बच्चों, एक मिनट सुनो, इधर ध्यान दो, इधर उतार लिया होगा ये। और बच्चों सुनो, हम लोग क्या है कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं बोर होए ही नहीं। गणित आप लोगों को हंसते खेलते समझ आ जाएगी। हम इसी विचारधारा से आके बढ़ रहे हैं। अब बच्चों सुनो, अगर इसमें मैं यहां से ये वाला जो बिंदु दिख रहा है ना, इस बिंदु का नाम है क्या बच्चों? नहीं, नाम नहीं बोला। इससे अगर मैं एक डॉट 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 करके एक रेखा खींच दो इधर से, इसके समांतर, ये दोनों के समांतर, या तो इधर की तरफ खींच लो x की तरफ, या y की तरफ खींच लो, किधर भी खींच लो, या तो x की तरफ या y की तरफ। और सुनो, x और y का जो टोटल है ना वो 360 डिग्री है, 360, क्योंकि एक बिंदु पे बन रहे हैं ये। अगर x आ गया तो 360 में से x का मान घटा के y आ जाएगा, और अगर y पहले आ गया तो 360 में से y को घटा के x निकाल लेंगे। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, सुनो, यहां पे रचना करते हैं। रचना में इधर 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 देखो, ये डॉट 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 करके हमने इधर खींच दी, उधर आगे नहीं बढ़ा रहे, इधर खींच दी हमने ये, ठीक है, इधर की तरफ इस बिंदु से इधर डॉट 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 रेखा खींच दी, ये भी उनके समांतर है, ठीक है। और यहां पे हमने इसका कोण का नाम 1 रख दिया, इसका 2 रख दिया बच्चों। 1 और 2 मिलकर y बन रहे हैं। सर थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है बच्चों, कंफ्यूजन है तो आप इधर x की तरफ भी खींच सकते हो। आप तो देखो, कोण 1 बराबर 125 डिग्री आ जाएगा, कारण एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर अंतः कोण है वैसे ये
1 बराबर 125 डिग्री। इसी तरह से जो कोण 2 रखे ना हमने, कोण 2 बराबर, वो 141 डिग्री आ जाएगा बच्चों। इसका भी कारण एकांतर कोण। ये जेड की फिगर वाले होते हैं, देखो ऐसे यूं यूं, ऐसे ऐसे यूं, तो 1 और 2 दोनों मिलकर y बना रहे हैं। इसलिए कोण y बराबर कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 125 प्लस 141। कितना हुआ? हा 266। ये आ गया किसका मान? y का। तो x कैसे निकालेंगे? 360 माइनस y, अर्थात 360 माइनस 266। 360, 4 इधर गए, 6 इधर गए, 94, 94 डिग्री उत्तर इसका। इसका 266 डिग्री ये उत्तर। x का मान 94। यहां लिख देंगे एक बिंदु पे बने कोण, x और y एक बिंदु पे बने कोण, इसलिए 360 में से हमने घटाया। आइए आंसर शीट से मैच करें। बच्चों ये इस साल है ना, आप उत्तरमाला में से तो उत्तर मिला ही लो, और आपको कोई कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक मिले ना तो हमारी नजर में जरूर डालिए। x 94 यस, y 266 बिल्कुल सही है। ठीक है ना बच्चों? तो ये ध्यान रखिए, 9th की आप किस्मत वाले हो कि 9th का आपका चेंज सिलेबस आप लोगों को मिला है। 10th का काम भी चल रहा है, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें बच्चों, वो भी जल्दी ही आप लोगों को नए कोर्स मिलेगा। आप लोग जब 10वीं में होंगे तो आप किस्मत वाले हो, नया नया कोर्स आप लोगों को मिलेगा, नई नई किताबें मिलेंगी। कोण 1 का मान 125 डिग्री एकांतर कोण की वजह से, कोण 2 141 डिग्री, ये वाला कोण इस कोण 2 के बराबर। ये कोण 2 हमने माना था, 1 और 2, और 1 और 2 का जो टोटल है वो y का मान होगा, यानी 125 डिग्री और 141। जोड़ना तो आता ना बच्चों सबको? हाँ यस। तो 266 और x का मान, क्योंकि x और y का जो टोटल है वो 360 डिग्री है, तो y जब आ गया तो x का निकालने के लिए 360 डिग्री में से 222 का मान, 266 का मान हम घटा देंगे, और वो आया हमारा 94 डिग्री। तो एक उत्तर ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है ना बच्चों? उतारिए जरा ध्यान से, उतार लीजिए ध्यान से। बच्चों बस 1 मिनट का वक्त दे रहे हैं हम उतारने का, फिर अंतराल होगा, जल्दी से उतारिए आप लोग। और इस अंतराल में ना एक दूसरे की हेल्प कर दिया करो, अगर कोई पीछे हो ना हमारे में से नन्ना मुन्ना कोई बच्चा, हेल्प कर दिया करो। सवाल नंबर कौन सा था ये पता तो है ना बच्चों आप लोगों को? सेकंड 5.2 का। और तीसरा चौथा वगैरह ये जो सवाल है, कोशिश कर रहे हैं हम एक एक सवाल लेने की, लेकिन हमने आपको पिछली बार कहा था, याद है आप लोगों को, कि 5.3 रचना संबंधी एक्सरसाइज है, आप स्कूल स्तर पर स्वयं कीजिए, क्योंकि इसमें कोणों की रचना करने वाले, कोण का समद्विभाजन करना, भुजाओं का समद्विभाजित करना, इस तरह के सवाल हैं। तो वो प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, आप लोग अगर स्कूल स्तर पे अपने आप करेंगे ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना बच्चों? यस। तो 1-2 मिनट के अंतराल के बाद में हम आगे के सवाल लेके फिर हाजिर होते हैं। कहीं नहीं जाइएगा, देखते रहिएगा आईसीटी की ये क्लास।
बार पुनः स्वागत है बच्चों आप लोगों का आईसीटी की इस क्लास में। और एक बार बच्चों सुनो सुनो सुनो, एक बात कहनी थी। अभी इस दौरान अंतराल में हमने देखा कि चित्तौड़गढ़ शंभुपुरा से हमारे को फोटोग्राफ्स मिले, अलग अलग जगह से हमारे को फोटोग्राफ्स मिलते रहते हैं कि बच्चे किस तरह से पढ़ रहे हैं, कैसा चल रहा है। तो बच्चों ये व्हाट्सएप के नए जमाने की दुनिया आप लोगों के सामने है। आप हमसे जुड़े रह सकते हैं, आप अपने कोई भी विचार आदान प्रदान हमसे कर सकते हैं, कहीं कोई संकोच की जरूरत नहीं है। आप हमें स्ट्रांग कीजिए, हम आपको करते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, संपूरक हैं बच्चों। पूरक कोणों का टोटल 90 डिग्री, संपूरक 180 डिग्री। कम ऑन। तीसरा सवाल, और बच्चों सुनो, कभी कभी आप लोगों में एनर्जी देने के लिए हम यहां से आप लोगों के फोटोग्राफ्स बता भी सकते हैं कि ये रहे, देखो। आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, पहचानने की कोशिश कीजिएगा। सवाल नंबर 3 देखिए बुक में, चित्र 5.32 में L समांतर है M। बच्चों ये समांतर का चिन्ह जो है ना यहाँ पे, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं बन रहा। वो संकेत में भी क्लियर नहीं था, यहां पे भी संकेत में, यहां पे भी क्लियर नहीं है। तो वो हम आपको बता देंगे किस तरह का, आपको ये नहीं लगे कि यही कोई संकेत है समांतर का। अब आप कोण एक के तुल्य कोणों के नाम बताने आपको कि कोण एक के तुल्य कोण कौन से होंगे, ठीक है। अरे इधर 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 ध्यान रखो बच्चों। अब यस, हमें दिख रहा है शंभुपुरा के वो बच्चे मुस्कुरा रहे, हंस रहे। यस, बस केवल मुस्कुराहट रखिए चेहरे पे, ज्यादा नहीं, पढ़ाई करनी है हमारे को। सवाल नंबर 3, बच्चों ये जो मैंने अभी आपको बेसिक कंसेप्ट बताए थे ना, वही बात इसमें लग रही है कि ढूंढना है कोण एक के बराबर कोण कौन कौन से हैं। ये L है, ये M है, ठीक है, और L समांतर है M, ठीक है ना बच्चों। ऊपर कहीं L और लिख दिया, उस पर ध्यान नहीं देना। यस, यहां कोण 1 है और इन्होंने कोण 2 इधर लिया है बच्चों। कोण 3 इन्होंने इधर लिया है, 4 इधर लिया है, 5 यहां है, 6 इधर है, 7 इधर है और 8 इधर है, ठीक है। ये N इधर लिखा है, L पता नहीं क्यों वहां पे लिखा हुआ है, ये N, ये कोई तिर्यक रेखा है। तो यहां पे आपको दिया है L। बच्चों ये समांतर का निशान होता है, L समांतर है M। क्या बोला मैंने? L समांतर है M। सुनो सुनो सुनो, इधर ध्यान दो। इन्होंने तो पूछा है कोण 1 के तुल्य, तो 1 के बराबर 3 है शीर्षाभिमुख कोण, 1 के बराबर 5 भी है संगत कोण, 1 के बराबर 7 भी है एकांतर बाह्य कोण, ठीक है। हम घूम के भी आ सकते हैं, वो कैसे? 1 बराबर 3, 3 बराबर 5, 5 बराबर 7, 1 के बराबर डायरेक्ट 3 है, 1 के बराबर 5 संगत की वजह से, 3 के बराबर 7 संगत है। तो ये टीम के तो एक ही मेंबर है ना। अरे इंडिया की टीम के अगर खिलाड़ी हैं, वो रहा तो है। तो यहां पे ये और ये बराबर है। और सुनो, अगर ये कोण 2 बोल देता, 2, तो 2 के बराबर 6, 4 और 8। और इसने भी क्रम से लिखा है, आप देखोगे कि विषम जो है ना 1, 3, 5, 7 वो आपस में इक्वल है। तो हमसे जो पूछा है वो बताना है हमारे को। कोण 1 के तुल्य कोण, तुल्य कोण। और बच्चों सुनो, आप लोगों के क्या पढ़ने का तरीका है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, वो भी हमारे को व्हाट्सएप के जरिए से पता चल जाता है बच्चों, कि कौन कितने गंभीरता से पढ़ रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, ठीक है बच्चों। और लगातार ये क्लासेस ज्वाइन करोगे ना बच्चों, तब तो कोई फायदा है। जैसे डॉक्टर की दवा होती है ना बच्चों, 5 दिन की अगर उन्होंने दी, आपने 1 दिन ली, फिर तीसरे दिन ली, फिर आपने कुछ गैप करके बाद में ली,
ना ना ना, वो फायदा नहीं करने का, शून्य शून्य मामला है। यस, कोण 1 के तुल्य कोण, कोण 1 बराबर कोण 3, कारण शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख। कोण 1 बराबर कोण 5 क्यों है? कारण संगत कोण। और कोण 1 बराबर कोण 7 क्यों है? क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण है, एकांतर बाह्य कोण। यस, तो 1 के तुल्य कौन कौन से हुए? कोण 3, कोण 5, कोण 7। ये बच्चों डायरेक्ट हमने कोण 1 के बराबर लिख दिया। आप घूम फिर के भी आ सकते हैं, 1 बराबर 3 बराबर 5 बराबर 7, कैसे भी आइए। चारों मान, इन चारों कोणों के मान आपस में समान है, कारण कुछ भी हो। ये कोण 1 लिखा है बच्चों, 1 1 1। पता नहीं आप लोगों को क्लियर दिख रहा है नहीं, हम ये क्लियर लिख देते हैं 1 1 1। और बच्चों कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है अभी जो प्रस्तावित है, तो 10th क्लास का वो जो टाइम है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की वजह से हमारी क्लासेस नहीं हो पाती उस दिन। फिर भी अगर कहीं टाइम टेबल में चेंज हुआ, हम हाजिर हो जाएंगे आप लोगों की सेवा में। बच्चों कम ऑन, उतारिए, जल्दी से उतारिए। तो कोण 1 के तुल्य 3 5 7 उत्तर, उत्तरमाला में वही है। अब चौथा सवाल हम ले रहे हैं, जल्दी से उतारिएगा आप लोग। चौथा सवाल, और सुनिए घबराना नहीं, बाकी के सवाल हम लेंगे, चिंता नहीं कीजिएगा। और आप लोग है ना, खुद भी तो निकालो बच्चों, मैं तो ले लूंगा लेकिन आप खुद भी निकालना। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, इसी पेज पे है, देखिए। ये m है, ये n है, और ये इधर। तो यहां पे कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, यहां कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। m समांतर है n के। अच्छा बच्चों सुनो 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 सुनो, m समांतर n के तो सिद्ध करना है। इस बार रिवर्सिंग ऑर्डर का सवाल है, m समांतर नहीं दी हुई, हमारे को सिद्ध करना है। आपको दिया है कोण 1 बराबर 60 डिग्री, कोण 2 बराबर 120 डिग्री। आपको दर्शाना है कि m और n समांतर है। आइए दर्शाएं बच्चों, कम ऑन। कोण 1 60 डिग्री, पहले रफली समझ लो, फिर मैं लिख दूंगा तब उतार लेना। पहले इधर 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 ध्यान दो सब। यस कम ऑन। कोण 1 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। और कोण 2 कहां है? कोण 2 है, कौन सा है ये भी देख लो। कोण 6 है बच्चों, वो 2 नहीं है। ध्यान से उतारिए आप लोग। कोण 6, ये रहा 6। कोण 1 60 डिग्री और कोण 6 कितना है? 120 डिग्री। अगर 2 देता तो दिक्कत हो जाती बच्चों। तभी हमें लगा कि कहीं उतारने में कुछ गड़बड़ हुई है, तो ऐसा पता चल जाता है बच्चों। ये एग्जाम्पल है, सवाल खुद कहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। कोण 1 60 डिग्री और 6 120 डिग्री। अब बच्चों 6 से हम 5 मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 6 और 5 रेखिक युग्म है। तो 180 में से
120 मान गया तो 60 आया। किसका? कोण 5 का। अब कोण 5 और कोण 1 जो है ना 60-60 के आ गए, लेकिन ये तो संगत कोण की स्थिति में, ये तभी बराबर हो सकते हैं, ये तभी बराबर हो सकते हैं जब ये रेखा इसके समांतर हो। अतः ये रेखा इसके समांतर है। अगर आपको 60-60 बराबर नहीं करने होते तो 6 को ऐसे ही रख लेते 120 का, और कोण 1 से कोण 2 का मान निकाल लेते, 120 आता, वही जो हमने यहां लिखा था। तो 120 के समान हो जाता। हमें तो ले देके संगत कोण की स्थिति बनानी है या फिर एकांतर की स्थिति बना लो। ऐसे भी कर सकते थे, 1 से 4 निकाल लेते 120 और ये एकांतर कोण की स्थिति के बराबर कर देते। ठीक है, कुछ भी, चाहे तो संगत की वजह से समांतर कर लो, चाहे एकांतर की वजह से कर लो, श्रद्धा आपकी। इधर इधर देखिए, कोण 1 बराबर कोण 60 आपको दिया है। कोण 1 बराबर कितना बच्चों? 60। ये तो दिया गया पार्ट है, हल हम यहां से कर रहे हैं। कोण 1 बराबर 60 डिग्री, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, इसलिए ये दिया है, लिख दो ब्रैकेट में। अब हमने कोण 1 का मान गिरा दिया, कोण 2 बराबर, यहां पे अभी ये कोण 2 मान 180 माइनस 60, तो कोण 2 बराबर 120 डिग्री। कोण 2 का मान कितना है बच्चों? 120 डिग्री, 120। तो कोण 2 और कोण 6 तथा कोण 6 बराबर 120 डिग्री दिया है। ये तो हमने ज्ञात किया, ये दिया है। ठीक है, चूंकि कोण 2 बराबर कोण 6 बराबर 120 डिग्री, ये दोनों कोण संगत कोण की स्थिति में है, संगत कोण की स्थिति में है। ये दोनों कोण किस कोण की स्थिति में है? संगत कोण की स्थिति में। और ये तभी बराबर हो सकते हैं जब भुजाएं समांतर हो। अतः अब हम दावे के साथ कह सकते हैं M समांतर N। ये रिवर्सिंग ऑर्डर वाले ऐसे होते हैं कि आप या तो एकांतर को एकांतर के बराबर ले आओ फिर समांतर बोल दो, या संगत को संगत के बराबर बोल दो, कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए, वक्त हो चला है आज की क्लास का, जल्दी से उतार लीजिए। कोण 1 दिया था, कोण 6 दिया था, कोण 1 का मान 60 डिग्री दिया है, 2 का हमने निकाला 120 आया, 6 का दिया था 120 डिग्री। 2 और 6 दोनों 120 डिग्री के इक्वल हैं। ये तभी हो सकते हैं जब M और N समांतर हो। ठीक है बच्चों, और आपको 5.3 के लिए हमने कहा आप अपने स्कूल स्तर पे उसको निकालिए, वो रचना संबंधी एक्सरसाइज है। तो एक एक बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग आप स्कूल में देख पाएंगे उसे कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे बना भी पा रहे हैं कि नहीं, उनके पास ज्योमेट्री बॉक्स है कि नहीं। हम यहां से अगर समझाएंगे, पता नहीं आप ज्योमेट्री बॉक्स लेके बैठे हैं या नहीं। ठीक है ना बच्चों, तो आप और हम मिलकर अपने गणित को सुदृढ़, शक्तिशाली, ताकतवर बना रहे हैं बच्चों। 5वें सवाल से लेके आगे के सवाल हम अगली क्लास में लेके फिर हाजिर होंगे बच्चों, घबराइएगा नहीं। नमस्कार।